सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी एजी के मेंटल एबिलिटी के सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको इतने कम समय में, बिकॉज आपको पता होगा कि अब जो एग्जाम आपके 1 से 2 महीना बचा हुआ है मेजर मेनली, तो इतने कम समय में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको करके जो है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सको, ताकि जो है अच्छे से उसका स्कोर कर सको। बिकॉज देखो पिछले साल की मैं बात करूं 2021 का, तो 2021 के अंदर जो एवरेज जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो लगभग जो था 13 से लेकर 15 के बीच में जो था मेंटल के एवरेज में बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैक्सिमम। कुछ लोग हो सकते हैं जो बोलेंगे कि नहीं मैं तो 20 भी कर देता, लेकिन मैं एवरेज बोलूं मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो 13 से 15 केवल क्वेश्चन कर पाए थे सॉल्व। और इसका कारण क्या था? कारण बहुत सिंपल है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गए थे, क्वेश्चन सिंपल ही थे, लेकिन कारण क्या था कि क्वेश्चन जो थे मैथ्स के क्वेश्चन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन जो थे केवल आपके मैथ्स से क्वेश्चन आ गए थे। और ये सारे के सारे जो है आपके 10th अप टू 10th क्लास तक थे, यानी 8, 9, 10th के ही क्वेश्चन थे, और पार्टिकुलरली कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन आए थे। और ऐसा केवल एजी के अंदर ही नहीं था, बल्कि दूसरे भी जो एग्जाम एनटीए कराया था जैसे बायोलॉजी, बीएससी बायो और भी, तो उनके अंदर भी सेम चीजें था। सो इवन इस साल भी अगर एनटीए जब कराता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके जो है मेंटल एबिलिटी के अंदर मेजर जो क्वेश्चन होंगे वो मैथ्स के ही होने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है सबसे पहले मैं आपको जो है लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से सिलेबस हैं, सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो आपको टॉपिक्स कवर करने हैं वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपका स्कोर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करके कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स के अंदर जो क्या क्या चीजें आपको करना है। तो मैथ्स के लिए आपको 8, 9 एंड 10th कि अगर मैथ्स को आप कर पाते हो तो बहुत सही है, सारे टॉपिक्स अगर कर पाते हो तो बहुत सही है। अदरवाइज कुछ टॉपिक्स जैसे कि परसेंटेज हो गया, यहाँ पे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि आप पहले नंबर, ये सब टॉपिक जो मैथ्स से रिलेटेड में बता रहा हूँ, इनको आपको जो है कर लेते हो तो बहुत ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। एपी एंड जीपी, एपी एंड जीपी आप समझ पा रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनके भी क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा सही है। बिकॉज इससे जो पिछले साल क्वेश्चन 2021 में तो नहीं आए थे, लेकिन 2020 में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो एपी एंड जीपी के क्वेश्चन हो गया, ये सब हो गए। इसके बाद सीआई एंड एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है मैथ्स के, मैं बता रहा हूँ, इनको जो है आपको अच्छे से करके जाना है। इससे जो है यही मेजर मैथ्स के जो है आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। नेक्स्ट मैथ्स के अंदर ही जो है कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ जिससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और आपको जो अच्छे से करके जाना है वो है जियोमेट्री पोर्शन, जियोमेट्री के पोर्शन। इसके अंदर भी जो है ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो पैरेललोग्राम को पता होगा, पैरेललोग्राम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस साल, और ट्रायंगल के अंदर भी। तो जियोमेट्री को जो है बहुत अच्छे से आपको करके चलना है। ये जो है मैथ्स के पोर्शन है जो कि 8, 9 और 10 में जो है आप कर लेते हो तो आप मेजर पोर्शन जो है कर पाओगे। इसके अलावा जो है रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन है, मैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन बता दूं। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा करना है कंप्लीट अच्छे से, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग या डिकोडिंग हो गया। फिर इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर, मैं इसका जो वीडियो भी बना चुका हूँ देख लेना प्लेलिस्ट में। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, ये सब के हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं बताते जाऊँ। तो क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन का, कैलेंडर, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर जो है डायरेक्शन, ये सब जो टॉपिक्स हैं जिनसे कि हर साल क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी आए थे और हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले करना, जब मेंटलिटी पढ़ना चालू करोगे तो मैथ्स प्लस इनके टॉपिक्स को अच्छे से करना है, ताकि मेजर से मेजर क्वेश्चन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके जो है आसानी से हो जाएंगे। तो इन टॉपिक्स के बाद जो टाइम बचता है तो मैं जो भी सिलेबस बता दूंगा, सिलेबस के अंदर के में जो भी एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स है उनको जो है आप बाद में कर लेना है। तो देखो जो भी सिलेबस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान देना कि इन सारे टॉपिक्स को जो है इनके क्वेश्चन को कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करने के, और शॉर्ट ट्रिक्स भी कोशिश करना, खास करके मैथ्स के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं अगर वो आने लगे आपको याद रहते हैं तो बहुत जल्दी आसानी से जो टाइम आप बचा पाओगे। बिकॉज देखो क्वेश्चन जो है लेंदी क्वेश्चन भी दिए गए थे मैथ्स के अंदर। तो आप जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से करो, उसके बाद जो मैं जितने भी सिलेबस बता रहा हूँ ये सिलेबस को कर लेना, और इसके बाद में कोई अगर डाउट रहता है तो आप जो कमेंट में हमसे पूछ लेना, कमेंट में जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे।
मेंटल एजिलिटी में 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। इसके लिए आपको 2 पोर्शन तैयार करना होगा, जिसमें पहला रीजनिंग है, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हिंदी में अंकगणित भी कहते हैं। तो देखिए, चलिए देख लेते हैं रीजनिंग के किन किन चैप्टर को आपको तैयार करना होगा। जिसमें पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा ब्लड रिलेशन, चौथा एनालॉजी, पांचवा सीरीज, छठवां मिसिंग टर्म, सातवां ओड वन आउट। दोस्तों इन 3 चैप्टर सीरीज, मिसिंग टर्म एंड ओड वन आउट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तीनों चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिएगा। 8वां चैप्टर रैंकिंग है, 9वां सीटिंग अरेंजमेंट है, 10वां स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, 11 फिगर काउंटिंग है, 12 वाटर इमेज एंड मिरर इमेज है, 13 डिक्शनरी है, 14 वेन डायग्राम्स है, 15 फिगर सीक्वेंस है, 16 डाइस है, 17 पेपर फोल्डिंग है, 18 कितने साथ, इसमें आपको कई अंक दिए रहेंगे जिसमें काउंट करना होगा कि उसमें कितने साथ हैं। और 19वां चैप्टर जो आपका है वो मुर्गी के पैर हैं, जिसमें आपको मुर्गी के पैर और गाय के पैर दिए रहते हैं और सिर निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। दोस्तों जो बी सेक्शन है, आपको जो अगला सेक्शन तैयार करना होगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जो कि अंकगणित हिंदी में कहते हैं। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, दूसरा एलसीएम एंड एमसीएम है, तीसरा फ्रैक्शन है, चौथा सिंप्लीफिकेशन है, पांचवा स्क्वायर एंड क्यूब है, छठा एवरेज है, सातवां एज है, आठवां इंडाइसेस है एंड सर्ड है, 9वां परसेंटेज है, 10वां प्रॉफिट एंड लॉस है, 11वां रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, 12वां टाइम एंड वर्क है, 13वां पाइप एंड टंकी है, 14वां टाइम एंड डिस्टेंस है, 15वां ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 16वां बोट एंड स्ट्रीम है, 17वां एसआई एंड सीआई है, 18वां एरिया है जिसमें आपको ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने होंगे, 19वां वॉल्यूम है, 20वां कैलेंडर है, 21वां ट्राइग्नोमेट्री है, 22वां पॉलीगन है, 23वां क्वेश्चन रिलेटेड विथ नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को आपको तैयार करना होगा फॉर बीएचओ बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इन्हीं सारे चैप्टर से बीएचओ बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में मेंटल एजिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।